नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं सिनेमा की बात। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 40 साल पहले का भारत। न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन था, न ओटीटी प्लेटफॉर्म और न ही हाईटेक वीएफएक्स। लेकिन एक टीवी सीरियल ऐसा आया जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। रविवार की सुबह सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। ट्रेन के यात्री स्टेशन पर उतरकर टीवी खोजते थे। शादी ब्याह तक का समय बदल दिया जाता था। उस सीरियल का नाम था रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक धारावाहिक को बनाने के दौरान इसके निर्माता रामानंद सागर को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था कि कई बार लगा ये शो कभी टीवी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आज हम आपको बताएंगे रामायण बनाने के पीछे की वो कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब किसी को भरोसा नहीं था, 1980 के दशक में टीवी इंडस्ट्री आज जैसी नहीं थी। मनोरंजन के नाम पर कुछ चुनिंदा कार्यक्रम ही आते थे। धार्मिक धारावाहिकों पर करोड़ों का दांव लगाने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का विचार रखा तो कई लोगों ने इसे जोखिम भरा प्रोजेक्ट बताया। फाइनेंसर पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। लोगों का मानना था कि धार्मिक कथाएं किताबों तक ही ठीक है, टीवी पर कौन देखेगा। लेकिन रामानंद सागर को अपनी सोच पर भरोसा था। उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि पहले उन्होंने दूसरी सफल कार्यक्रम बनाए ताकि निवेशकों का भरोसा जीता जा सके। इसके बाद जाकर रामायण के लिए फंड जुटाना संभव हुआ। उस समय एक एपिसोड पर लगभग 9 लाख रुपए का खर्च आता था। आज ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन 1987 में ये बहुत बड़ी राशि थी, जब वीएफएक्स नाम की कोई चीज नहीं थी। आज फिल्मों में ड्रैगन उड़ते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं, अंतरिक्ष की दुनिया बन जाती है। लेकिन रामायण के समय में कंप्यूटर ग्राफिक्स लगभग नहीं थे। अब सोचिए, हनुमान जी को उड़ता हुआ कैसे दिखाया जाए, राम और रावण के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव कैसे बनाया जाए, पुष्पक विमान आसमान में कैसे उड़ाया जाए। इन सवालों का जवाब आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि टीम की मेहनत थी। कैमरों की ट्रिक, डबल एक्सपोजर, स्लो मोशन, धुएं, रोशनी और एडिटिंग के जरिए ऐसे दृश्य बनाए जाते थे जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते थे। आज के दर्शकों को ये दृश्य साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों को लगता था कि सचमुच चमत्कार देख रहे हैं। धार्मिक विषय होने की वजह से हर संवाद और हर दृश्य की जांच की जा रही थी। कहीं किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था। बताया जाता है कि सेंसर बोर्ड ने शो में लगभग 175 कट लगाने का सुझाव दिया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि शो के प्रसारण पर संकट खड़ा हो गया। कल्पना कीजिए, जिस सीरियल को बनाने में सालों की मेहनत लगी हो, वो टीवी पर आने से पहले ही रुक जाए। लेकिन रामानंद सागर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई बदलाव किए और अंततः शो को प्रसारण की मंजूरी मिल ही गई। रामायण की शूटिंग गुजरात के उमरगांव स्थित स्टूडियो में की गई। आज की तरह विशाल सेट और आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। कई बार सेट बनाने के लिए सामग्री जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। कई तकनीकी उपकरण समय पर नहीं पहुंचते थे। पोशाकों और हथियारों की व्यवस्था आसान नहीं थी। लेकिन सीमित संसाधनों में जो दुनिया बनाई गई, उसने करोड़ों लोगों को रामायण काल में पहुंचा दिया। रामायण में सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक था हनुमान जी का। इस भूमिका को निभाया था दारा सिंह ने। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें तैयार होने में रोजाना 3 से 4 घंटे लगते थे। सबसे पहले भारी मेकअप किया जाता था, फिर मुखाकृति तैयार की जाती थी। उसके बाद मुकुट, गदा और भारी पोशाक पहनाई जाती थी। गुजरात की गर्मी में यह सब पहनकर घंटों शूटिंग करना बेहद कठिन काम था। कई बार कलाकारों को लगातार कई घंटों तक कैमरे के सामने रहना पड़ता था, लेकिन दर्शकों तक एक भी शिकायत नहीं पहुंची। उन्हें सिर्फ भगवान हनुमान दिखाई देते थे। आज वीडियो अपलोड करने में कुछ मिनट लगते हैं,
लेकिन 1987 में ऐसा नहीं था। तब एपिसोड फिल्म रीलों में रिकॉर्ड होते थे। एडिटिंग पूरी होने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित दूरदर्शन केंद्र तक पहुंचाना पड़ता था। कई बार समय इतना कम होता था कि पूरी टीम की सांसें अटक जाती थी। बताया जाता है कि कुछ एपिसोड तो प्रसारण से कुछ ही मिनट पहले दूरदर्शन पहुंचते थे। सोचिए, अगर रास्ते में कोई तकनीकी समस्या हो जाती, अगर रील देर से पहुंचती, तो पूरा देश उस दिन रामायण नहीं देख पाता था। जब पूरा भारत ही रुक जाता था। और फिर आया वो दिन, 25 जनवरी 1987, रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। रविवार की सुबह सड़कें खाली हो जाती थीं, बसों और ट्रेनों के समय में बदलाव किए जाते थे, दुकानदार टीवी के सामने बैठ जाते थे। गांव में जहां टीवी नहीं था, लोग पड़ोसियों के घर में इकट्ठा हो जाते थे। कई लोग टीवी स्क्रीन के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठ जाते थे। कलाकारों को लोग भगवान के स्वरूप मानने लगे थे। अरुण गोविल जहां जाते लोग उनके पैर छूने लगते। दीपिका को लोग माता सीता समझकर आशीर्वाद मांगते। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा था, ये करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा बन चुका था। रामायण की सफलता सिर्फ इसकी कहानी की वजह से नहीं थी, इसके पीछे था संघर्ष, पैसों की कमी, तकनीक का अभाव, सेंसर की चुनौतियां, कलाकारों की मेहनत और सबसे बढ़कर रामानंद सागर का विश्वास। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद भारतीय टेलीविजन का इतिहास कभी वैसा नहीं होता जैसा आज है। इसीलिए जब भी रामायण का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और विश्वास की एक ऐसी कहानी याद आती है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।